हेलो स्टूडेंट्स, क्या अभी तक आपने कोई प्रकार की पढ़ाई नहीं की है? क्या अभी जो एक मंथ बचा है इसमें आपका रिवीजन में कोई दिक्कत हो रहा है? तो आप यहाँ से बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। हम अमित गौरव जो हमारे अमित गौरव एजुकेशन चैनल पे सारे ऑब्जेक्टिव का सीरीज तो लेकर के आए ही, साथ में वैसे स्टूडेंट जिनको मैथ में तनिक सा भी दिक्कत है, जो मैथ पूरा कवर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हम बहुत ही बेहतरीन एक मौका लेकर के आए हैं। पहले तो 2 अंक के प्रश्न हम टोटल करवाए हैं, चूंकि त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है तो त्रिकोणमिति का 2 अंकीय प्रश्न करवाए हैं, जो कि 5 से 6 से 7 से 8 से 10 क्वेश्चन तक रहता है। उसके बाद वो सारी चीजें आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो 5 अंक के प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप देखें, हर एक साल 2019 के बाद एक एक क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से रहता है 5 अंक का, यानी एक क्वेश्चन तो फिक्स है और वो भी लिमिटेड है। कुछ कुछ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है बार बार रिपीट होकर के आ रहा है घूम घूम करके। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम 5 अंक के 3 वीडियो बनाए हैं, ठीक है, जो मुश्किल से 30 मिनट के लगभग में 3-3 क्वेश्चन रहेगा। किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में अधिक रहेगा। तो अगर आप 5 अंक के ये 3 प्रश्न कर लेते हैं, अगर आप 5 अंक के ये 3 प्रश्न कर लेते हैं इस वीडियो में और ठीक ठाक आप बना लेते हैं, जो कि लो से हाई रहेगा, 3 वीडियो रहेगा 5 अंक का। ये पहला वीडियो है हमारा, ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये हमारा। और इस प्रकार के अगर आप तीनों कर लेते हैं तो आप जब एग्जाम में बैठिएगा और 5 अंक के प्रश्न जब आपको मिलेंगे और एक प्रश्न जो त्रिकोणमिति के मिलेंगे वो आपसे बन जाएंगे। बस सिंपल सी बात। तो अगर आप कुछ भी नहीं भी जानते हैं तो उसके लिए हम एक एक फॉर्मूला को रिपीट कर करके बनाएंगे। यानी जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है, प्रश्नों के टाइप में एक प्रश्न रहता है दीर्घ उत्तरीय, देखते होंगे दीर्घ उत्तरीय 5 अंक का, उस प्रश्न को हम लोग करवाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं तो पेशेंस रख करके ये देख लेना है। और ज़्यादा नहीं, फर्स्ट लेक्चर में 3 प्रश्न रहेंगे, दूसरा में 5 या 6, इस प्रकार से 3 में रहेंगे, तीनों में कुछ कुछ। पहला लेक्चर रहेगा मात्र 30 मिनट का और 30 मिनट में मात्र हम लोग 3 प्रश्न करेंगे, ठीक है। और उस 3 को टोटली ऑपरेशन करके करेंगे, एक एक चीज़ों को समझ के करेंगे, कहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कब आपको क्या यूज करना है, कितना पता है तब करना है, कुछ नहीं पता है तब क्या करना, सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग बता कर करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं खोइएगा। पेशेंस रख करके, मैथ तो वही है, पेशेंस का, पेशेंस नहीं रख पाइएगा तो नहीं हो पाएगा। पेशेंस रख करके देखना है, 1 से 2 बार ट्राई कर लेना है। और ये देखने के बाद सबसे मेन काम आपके लिए ये होगा कि आप उसको प्रैक्टिस किए या नहीं किए और कितना बार प्रैक्टिस किए। अगर आप अच्छा से खासा उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं उस क्वेश्चन को, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है, तो आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर लीजिएगा। पता चल गया आपको कि हर एक साल एक एक क्वेश्चन पूछता है। ये सीरीज देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमेशा एक एक प्रश्न पूछता है हर एक साल, और वो 5 नंबर का होता है। तो एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम इस तरह से 5 क्वेश्चन लाए हैं जो कि 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। और 5 नंबर यानी जिसको हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं ना। अगर आप इसको देखते हैं तो इसके बाद आपको 5 अंक के प्रश्न में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, जो कि हम पूरा ध्यान रखते हुए समझाएंगे। हर एक बात को ध्यान में रखेंगे कि कहाँ से स्टूडेंट को कहाँ पे दिक्कत होगा, तब हम बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, बहुत तरह का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसमें एक ये मिल गया तो समझ लीजिए एकदम आप 6 मारिएगा, ये क्वेश्चन मिल गया तो। इसके अलावा भी और क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन ये जो 2023 में क्वेश्चन पूछा था, अगर इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में मिल गया तो समझ जाइए आपका बल्ले बल्ले है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि सबसे 5 अंक के प्रश्न को जब हम पूरा देखें कि इस तरह का प्रश्न पूछा है, कैसा कैसा प्रश्न पूछा है और कितने दिनों में किस किस चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ये हम अभी बताएंगे, ठीक है। पहले ध्यान से समझ लीजिए। तो कैसा कैसा प्रश्न पूछा है, जब ये हम देखे हैं ना, तो हमको समझ में आया कि सारे प्रश्नों में सबसे आसान प्रश्न 5 नंबर में अभी तक ये पूछा था। थोड़ा सा घुमावदार है, इसके जो बेसिक, इसका मेन पॉइंट क्या है उसको हम समझा देंगे, आप समझ जाइएगा, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। अब जब कोई भी स्टूडेंट इसको देखता है तो देखते ही बेहोश होने लगता है कि आए बाप, का दे दिया, कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप 30 सेकंड तक इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को 30 सेकंड तक ध्यान से देखिए। तो देख लिए इस क्वेश्चन को और सोचिए कि आप अभी एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और एक प्रश्न 5 अंक का आपके पास ये आ गया है 2026 के एग्जाम में, तो आप इसको कैसे बनाइएगा। तो यहाँ से आपका 3 कैटेगरी बनेगा। एक वैसे स्टूडेंट होंगे जो ठीक ठाक मेहनत किए हैं पूरा साल, तो वो बना सकते हैं। एक वैसे स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा लेकिन बन नहीं रहा होगा। एक वैसे स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे बनेगा। तो तीनों के लिए एक खास बात यहाँ पे हम कुछ बताने वाले हैं। खास बात क्या होने वाला है कि जब इसको देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप जा करके हमारा 2 अंक के प्रश्न जो करवाएं उसको देख लीजिए। उसमें मस्त ट्रिक बताए हैं वैल्यू याद करने का।
सबसे पहले अगर वो भी नहीं आते तो आप यहीं पे रहिए और हमारे बात को समझिए। साइन से लेकर के कौसेक तक होता है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना का वैल्यू याद करना रहता है। लेकिन अभी हम लोगों को जो काम है उसी को यूज करेंगे। tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है, 1/√3 होता है, 1 होता है, √3 होता है, इनफिनाइट होता है। tan की अगर 0 डिग्री की बात करें तो 0 होता है, 30 डिग्री की बात करें 1/√3 होता है, 45 डिग्री की बात करें तो 1 होता है, 60 डिग्री की बात करें तो √3 होता है, और 90 डिग्री की बात करें तो इनफिनाइट यानी अनंत होता है। अगर ये चीज आपको थोड़ा सा जैसे कि जो स्टूडेंट पढ़ा है तो वो तो समझ रहा होगा इसको, जो नहीं समझ रहा है ना, पहले हम जो बाहरी चीजें बता रहे हैं उसको देखो। अगर तुम कुछ भी नहीं जानते हो तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो और कोशिश करो याद करने का। ये क्या है? कुछ नहीं है, tan 0 डिग्री से लेकर के tan 90 डिग्री का मान है। कि अगर आपको बोले कि tan 60 डिग्री का मान कितना है तो फटाक से आना चाहिए कि √3 है। tan 45 डिग्री का मान कितना है तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि 1 है। tan 30 डिग्री का मान कितना है तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि 1/√3 है। ये सब चीजें हैं। अगर ये ठीक ठाक आप दिमाग में रख लेते हैं, तो यहीं से हम इक्वेशन को हल करने वाले हैं। हमारे काम क्या आने वाला है? यहाँ पे हमारे 2 चीज काम आने वाला है। सबसे पहले बताओ 90 डिग्री है, ठीक है। सबसे पहले बताओ 90 डिग्री है, tan 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, 2 चीज काम आएगा, tan 90 tan 60। तो अगर हम बोलेंगे कि साइड में लिख लो tan 60 डिग्री का मान, तो लिख लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लिख लोगे। tan 60 डिग्री का मान कितना है तो tan 60 डिग्री का मान √3 है, यहाँ पे लिख लेते हैं √3 है, बाकी मिटा देते हैं। बाकी इसको ट्रिक भी बताए हैं जो हम 2 अंकीय प्रश्न में बताए, अच्छा से ट्रिक की कैसे इसको याद रखना है और कैसे बनाना है, इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद आ जाइए हमारे पास। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? एक और चीज पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। ऐसी करते करते जब हम लोग tan पे पहुंचते हैं तब होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। इससे ये समझ में आपको आना चाहिए कि कहीं भी हम लोगों को दिखेगा tan 90 में कुछ थीटा घटते रहेगा, यानी 90 में कुछ एंगल घटते रहेगा, तो उसको हम लोग cot थीटा लिख सकते हैं ना। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि बता बउआ tan 90 माइनस 83 डिग्री क्या होगा, तो फटाक से आप बोलिएगा कि हम लोग cot 83 डिग्री होगा। समझ में आ रही है बात? tan 90 माइनस 83 डिग्री तो cot 83 डिग्री होगा, ये बात याद रखना। अब आ जाइए इसमें। अब क्वेश्चन को जो ध्यान से देखने बोले थे, अब उसका यूज करने का बारी आ गई। ये समझ में आया? टेंशन मत लो, हम इतना बार रिपीट करेंगे। इसीलिए हम क्या किए हैं ना, कम क्वेश्चन लिए हैं हर एक लेक्चर में, मात्र 5 क्वेश्चन लिए हैं, और आपको चाह रहे हैं कि उस 5 क्वेश्चन में एकदम महारत हासिल कर लेना है आपको। मतलब कि वो 5 क्वेश्चन आपको कैसे भी दिख जाए ना, इधर से उधर घुमा करके गर्दन मचा देना है। अब ये एक टाइप है मैथ में, हमेशा हर एक साल जो क्वेश्चन पूछता है उसका ये एक टाइप है, और ये टाइप जो स्टूडेंट क्लियर कर लेगा ना, बहुत आगे अच्छा करेगा एग्जाम में, क्योंकि ये टाइप हमेशा पूछता ही है। 5 नंबर में पूछता है, तो 5 नंबर के लिए लाए हैं, लेकिन हो सकता है 2 नंबर में भी पूछ देता है। तो ये टाइप अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत बेहतर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम जब ध्यान से देखने के लिए बोले थे तो आप देखे होंगे, तो आपको कुछ नहीं दिखा होगा, लेकिन हम बोलते हैं अब देखिए फिर से और बताइए कि कौन कौन एंगल को देखिए, कौन कौन ऐसा tan है जिसके एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री बन रहा हो। ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन ऐसे एंगल है जिस एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री बन रहा हो। बताओ, एंगल को ऐड करने, तो यहाँ पे आपको पेयर मिल जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिएगा ना, 90 डिग्री एंगल बनने का पेयर मिल जाएगा। जैसे कि tan 7 डिग्री और tan 83 डिग्री, 7 डिग्री 83 डिग्री 90 डिग्री बन जाएगा। tan 23 डिग्री tan 67 डिग्री 90 डिग्री बन जाएगा। 2 पेयर दिया हुआ है, और ये tan 60 डिग्री तो रहने ही दीजिए, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं। tan 60 डिग्री जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब देखिए, जिसका पेयर बन रहा था ना उसको 1 पे करते हैं हम लोग, ठीक है। किसको? tan 7 डिग्री, और ये गुना में, डॉट है इसका मतलब गुना है, गुना में tan 83 डिग्री, इसको 1 पे कर लिए, ये और ये हो गया। अब लिखिए tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, गुना में है tan 23 डिग्री और गुना में tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है। अब लास्ट में बचा tan 60 डिग्री, गुना में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर में tan 60 डिग्री,
बराबर में √3। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान √3 है, इसको याद रखना। फिर से हम कहीं और पे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं tan 60 डिग्री बराबर √3 दिख रहा होगा। tan 7 डिग्री, tan 83 डिग्री, ये दोनों को ऐड, अगर सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं टोटल को नहीं, ये 7 डिग्री 83 में ऐड करेंगे 90 होगा। पेयर खोजने के लिए सिर्फ बोले थे ना, पहला स्टेप पेयर खोजो। 23 डिग्री 67 डिग्री, ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये भी 90 होगा। tan 60 इकल्ले है, उसको रहने दो। और ये करके हम लोगों को RHS लाना है, यानी √3 लाना है। लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम LHS, हम लोग LHS से चल रहे हैं। ठीक है, RHS हम लोगों को लाना है, यानी √3 हम लोगों को लाना है। अब एक बात बताइए, अब खेला नेक्स्ट जो है हमारा खेला यहाँ से होगा। ये इसको ध्यान से देखिए आप लोग, पहले ये रेड कलर को मिटाते हैं, ये मिट जाओ मिट जाओ। हाँ, अब देखिए आप ध्यान से, पहले ये दोनों को ध्यान से देखिए और ये दोनों को ध्यान से देखिए। अभी अभी हम कुछ बताए थे उसका यूज करेंगे। अब हम अगर बात करें दोनों ग्रुपों में से, इसमें से और इसमें से एक एक को उठाएंगे। मन है इसको उठा लीजिए, मन है इसको उठा लीजिए, ये दोनों में भी जिसको मन है उठा लीजिए। ये दोनों में किसको उठाएं बताइए आप। तो हम एक काम करते हैं, 7 को उठा लेते हैं। 83 को उठाएंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा शायद। 7 को उठा लेते हैं, जो मन है उसको उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर से हम लोग 23 को उठा लेते हैं, दोनों में से कुछ भी उठा सकते थे। अब कहेंगे कि इस 7 को हम लोग 90 माइनस किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 83 डिग्री के रूप में। किसको, मात्र इस 7 डिग्री को ऐसा लिखे हैं। क्यों ऐसा लिखे हैं, कहीं पे हम बोलेंगे आपको, एक सेकंड देखिएगा, कि कहीं पे हम लिखेंगे 4 और फिर हम लिख देंगे 6 माइनस 2, तो क्या ये दोनों इक्वल है या अलग अलग है। तो आप भी बोलिएगा दोनों इक्वल है, 6 में से 4 गया, तो बात तो बराबर है ना। 4 लिखो या 6 माइनस 2 लिखो, बात तो बराबर है दोनों। वैसा ही हम बोलेंगे कहीं पे 7 लिखें या 90 माइनस 83 लिखे, तो क्या ये 7 के बराबर है या अलग अलग है, तो बोलिएगा बात तो बराबर है, कोई तरह के इसमें चेंज नहीं है। यानी कि tan 7 डिग्री है ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 83 डिग्री। और इधर तो tan 83 एक और है ही, इसको लिख देते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है, बस हम एक्स्ट्रा जो ये किए हैं इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। 7 था भाई, तो 7 को हम लोग 90 माइनस 83 लिख दिए हैं। फिर इस पे आ जाओ, अभी तो इतना का काम निपटा है, इस पे आ जाओ, इस पे tan 23 और tan 67। tan 23 को हम लोग क्या, मेरा मन है कि 23 को हम 90 माइनस 67 लिखे, तो क्या नहीं लिख सकते हैं, 90 में 67 घटा तो 23 ही आएगा, तो हम वो चीज तो कर सकते हैं। तो यही हो जाएगा tan 90 माइनस 67 डिग्री, और गुना में ये 67 फिर से है, तो इसको लिखो tan 67 डिग्री। ये तो 90 माइनस 67 23 को बनाए थे, ठीक है। अब इसका काम यहाँ से एक स्टेप और बढ़ गया। फिर लास्ट में है tan 60 डिग्री, इसका तो कोई पेयर ही नहीं है, बेचारा अकेले है, इसको रहने दो, यही काम आएगा लास्ट में हम लोगों के लिए। अब देखो एक बात बताओ, हम अभी बताए हैं कि tan 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला बताए ना जी, कि tan 90 माइनस थीटा बराबर में होगा cot थीटा। बताए हैं ना, क्या होगा, cot थीटा, बताए हैं ना। यानी कि अगर tan 90 माइनस 83 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot 83 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी tan 90 माइनस 83 को लिख सकते हैं, इस टोटल को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है cot 83 डिग्री गुना में ये है हमारा tan 83 डिग्री, फिर गुना में tan 90 माइनस 67 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot 67 डिग्री गुने tan 67 डिग्री, गुना में लास्ट में जो हमारा बचा हुआ था tan 60 डिग्री, उसको रहने दो। अब ये सब का कोई काम यहाँ पे नहीं रहा, ये मेन पॉइंट है समझने का। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत है, तो चूंकि हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ से ध्यान में रखना है और याद रखना है। क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला हम बता देते हैं, लिख लीजिए कहीं पे। क्या याद रखना है कि कभी भी साइन 90 माइनस थीटा होता है तो ये हो जाता है कॉस थीटा, कभी भी कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो ये हो जाता है साइन थीटा। यही चीज पता है 11th पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्यों होता है, कैसे होता है। अगर हम लोग कहीं पे tan 90 माइनस थीटा लिखते हैं, tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है cot थीटा। अगर हम लोग कहीं पे लिखते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है tan थीटा। अगर कहीं पे लिखते हैं sec 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है
कॉसेक थीटा, और कहीं पे हम लोग लिखते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है सेक थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है बहुत बेसिक सा, जो कि एकदम जैसे ही कोई व्यक्ति ट्रिगोमेट्री में इंटर करता है, जैसे ही पढ़ना प्रारंभ करता है, उसी समय उसको ये चीज पता होना चाहिए कि सारा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है ना, छहों में 3 एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी कहना हम ये चाह रहे हैं कि साइन थीटा अगर कहीं पे लिखना है तो उसको हम लोग 1 बटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा कहीं पे लिखना है तो उसको हम लोग 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं, और टैन थीटा कहीं पे लिखना है तो 1 बटा कॉट थीटा लिख सकते हैं। और सेम बात उसके बाद और होता है, कौन होता है, एक और उसके बाद सेम है। क्या सेम है, जो देखिए, अगर आपको इसी प्रकार से दिख जाए कहीं पे, क्या दिख जाए, देखिए हम बताते हैं क्या दिख जाए। अगर आपको इसी प्रकार से कहीं पे भी दिख जाए, इस साइन के जगह पे कॉसेक, क्या दिख जाए, कॉसेक, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, समझ रहे हैं ना, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों। कॉस के जगह पे यहाँ दिख जाए सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, थीटा नहीं लगा रहे हैं, थीटा यानी कि कोई भी एंगल रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे दिख जाए कॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा टैन। इस बात को समझिए, कहीं भी आपको दिखेगा साइन थीटा तो 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा तो 1 बटा सेक थीटा के बराबर होगा, टैन थीटा 1 बटा कॉट थीटा के बराबर होगा, कॉसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा के बराबर होगा, सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा के बराबर होगा, कॉट थीटा जो है 1 बटा टैन थीटा के बराबर होगा। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं कि कॉट थीटा जो है 1 बटा टैन थीटा, सब पे थीटा है, ठीक ना, हम लिखे नहीं है जरूर, लेकिन है थीटा सब। कॉट थीटा जो है 1 बटा टैन थीटा के बराबर होगा। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आगे फिर से हम लोग रिटर्न क्वेश्चन पे, यहाँ पे कॉट 83 डिग्री है, क्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं 1 बटा टैन 83 डिग्री लिख सकते हैं, गुने में टैन 83 डिग्री गुने में इस कॉट 67 डिग्री को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 1 बटा टैन 67 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुने में ये टैन 67 फिर से है हमारा, गुने में टैन 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए ये टैन 83 डिग्री से टैन 83 डिग्री खत्म, ये टैन 67 से टैन 67 खत्म, गुना में है ना। जैसे कि अगर आपको दिख जाता 1 बटा 4 गुने 4, तो ये 4 से 4 खत्म होता ना, वैसे ही 1 बाई टैन 83 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1 बाई टैन 83 डिग्री, तो ये टैन 83 से कट गया, ये टैन 67 से कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या, टैन 60 डिग्री। क्या बचा, टैन 60 डिग्री बचा, क्या बचा, टैन 60 डिग्री बचा। अब बताओ टैन 60 डिग्री का कितना होता है, स्टार्टिंग में ही बताए थे √3 होता है ना। यानी इस टैन 60 डिग्री के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √3 बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था कि टैन 60 डिग्री जो है √3 के बराबर होगा, कर दिए प्रूव। कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में, किसी प्रकार का दिक्कत होगा। अब ये क्वेश्चन हम चाहते तो फटाक से ऐसे करके बता देते, 2 सेकंड में अब बना लेते, लेकिन हम इसके जो चीजें हैं कि कहाँ से कैसे इसका यूज करना है, जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी अगर इसको बस ध्यान से पेशेंस रख के 1-2 बार देखता है, प्रैक्टिस करता है, खुद से कर लेगा बहुत बेहतर एग्जाम में। अब ये बता दिए, आप देख लिए, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, और उसके बाद मेन काम स्टार्ट होता है आपका कि आप इसको कितना दफा प्रैक्टिस किए हैं। जितना दफा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा, उतना अच्छा लिख पाइएगा, तो ये आप पे फिर डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सारी चीजें जो हम बेसिक बताएं इसको जरूर यूजफुल है, जो 5 नंबर के अंक में, वैसे फॉर्मूला हम बहुत बताएंगे, वैसे फॉर्मूला जो 5 नंबर के क्वेश्चन जब बनेगा आएगा एग्जाम में, आप बनाइएगा, वहाँ पे जो ज़्यादा यूजफुल है उसको हम बहुत बताएंगे, वो देख लीजिएगा। ये सब साइड से लिखते जाइएगा और ध्यान में रखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और 5 नंबर में ये 2 से 3 दफा पूछा है 5 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि साइन ए, फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए टोटली का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए टोटली का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम लोग चलेंगे, ये आपको दिख रहा होगा LHS और ये आपको दिख रहा होगा RHS, हाँ दिख रहा है ना। हम लोग आगे बढ़ेंगे LHS से, कहाँ से, LHS से। LHS में दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है हमारे पास
क्या है, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ। हम दो दो स्टेप इस तरह से इक्वल करके लेके चलेंगे ताकि जगह कम बचे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर तोड़ेंगे। यहाँ पे स्क्वायर तोड़ने में दिक्कत होगा, यहीं नीचे तोड़ लेते, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। इसमें ए के जगह पे साइन है और बी के जगह पे कॉसेक है, इसमें ए के जगह पे कॉस है और बी के जगह पे सेक है, दिख रहा होगा आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए गुने कॉसेक ए। अब यहाँ पे मजेदार बात ये है कि साइन ए गुने कॉसेक ए 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्या आपको नहीं पता है कि साइन ए जो है वो बराबर होता है 1 बटा कॉसेक ए के, पता है ना, ये तो पता है, बिल्कुल पता है। यानी कि हमारे पास है साइन ए, डायरेक्ट कोई टीचर डायरेक्ट इसको फॉर्मूला कह के भी याद करवाता है कि साइन ए गुने कॉसेक ए करेंगे तो 1 आएगा। कैसे आता है, तो ऐसा ही आता है कि कॉसेक जो है 1 बटा साइन ए के बराबर है, पीछे हम बताए हैं फॉर्मूला में। तो साइन ए से साइन ए खत्म होना आएगा, यानी कि हम लोगों को इतना बड़ा लिखने का इसको जरूरत नहीं है। हम लोगों को इतना बड़ा यहाँ पे ऐसा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। साइन ए गुने कॉसेक ए गुना होकर के कितना आएगा, तो गुना होकर के 1 आएगा, 2 गुना 1 जो कि 2 रह जाएगा। हाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ का स्क्वायर किए तो ये हमारे पास आया है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है आपको। अब है कॉस ए गुने कॉस ए प्लस सेक ए, तो कॉस का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए गुने सेक ए। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। हम लोग जब कॉस ए को सेक ए से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो कॉस ए गुने सेक ए 1 आएगा, तो 2 मल्टीपल 1 हो जाएगा। 2 में 1 को गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर किए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 आया, और जब हम लोग साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर किए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 आया। इतना आया, 1 2 3 4। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है। अब नहीं दिक्कत है तो हमारा सॉल्यूशन यहीं पे है, आपको दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए, दिखना ऐसे चाहिए आपको कि यहाँ पे जब आप देखिएगा साइन स्क्वायर ए दिखेगा आपको, कॉस स्क्वायर ए दिखेगा आपको, दिख रहा है। अब बताइए इसको एक पे करते हैं हम लोग, एक जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बाकी जो बचा उसको उधर करो, ये 2 और 2 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक, इधर बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 और ये 2 को एक जगह पे हम लोग ऐड करते हैं 4 आएगा। कोई दिक्कत है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए से हम लोगों को tan और cot में बदलना है। तो ये बदलने के लिए सबसे पहले आपको 2 फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, कि एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, और एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, होता है ना। यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो एक फार्मूला बनाएंगे। कौन सा फार्मूला बनाएंगे, कि हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पता है ना आपको। इसको बदल माइनस कॉट स्क्वायर ए जो था इसको उधर कर दिए हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। फिर हम लोग सेक स्क्वायर ए को कैसे लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, लिखेंगे ना, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ से समझ में आएगा कि तो ये टोटल तो 1 हो गया, इस कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस में इस सेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इस सेक स्क्वायर ए को लिखे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे लास्ट में 4 बचा हुआ था, बस हो गया। इसको मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला था,
जो कि अगर बेसिक सा फॉर्मूला नहीं पता, लास्ट में सारे ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक सा फॉर्मूला एक बार रिपीट करवा देंगे ताकि आप याद कर लें। अभी पहले बना देते हैं। 1 1 2 1 3 और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। देख लो, खुद से देख लो, 1 2 3 और 4 7, बचेगा क्या 7 प्लस ये क्या बचा कॉट। तो कॉट को पहले लिखो या tan को पहले लिखो, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत तब होता जब माइनस में होता, प्लस में है। tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत क्या आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो था, यही तो लाना था, बराबर RHS। प्रूव्ड। इतना कर दिए, 5 नंबर आपके खाते में, 5 5 10 नंबर ले आए आपके खाते में। इसी तरह का क्वेश्चन जब पूछेगा 5 नंबर में और सिंपल सा इतना छोटा छोटा सॉल्यूशन हम बताएंगे, और सिंपल यही सॉल्यूशन है, छोटा बड़ा क्या, 5 नंबर पूछे 10 नंबर पूछे, बस सुंदर से जो टीचर चेक करने वाला होता है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इतना करते हैं, आप बहुत बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है और मज़ा आने वाला है अभी आपको। कैसे आएगा जो देखिए, सिर्फ इसमें पेशेंस रखिएगा और कहाँ पे कौन सी चीज़ें कैसे चेंज हो रहा है उसको ध्यान में रखिएगा। अभी हम बना के बताते हैं आपको। ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट बनाएंगे 4था और 5वां 2 क्वेश्चन, ठीक है। कह कि साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर लाना है कौशिक थीटा गुने सेक थीटा प्लस कॉट थीटा के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लेके आएंगे हम लोग। LHS से चलते हैं। सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं ठीक से, साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी, तो फॉर्मूला नहीं पता है आपको। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, होता है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो नीचे जो कॉस थीटा जाएगा वो क्या होगा, टोटल में गुना हो जाएगा, बराबर कॉसिक थीटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे होता है। हम लोग चलेंगे LHS से। कहां से चलेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। LHS में क्या है हमारे पास है साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा गुने में टोटल में कॉस थीटा, ये ना हमारे पास है बिल्कुल। अब हम लोग लेंगे इसका LCM। क्या लेंगे, LCM लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आपको पेशेंस रख करके एक एक चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब हड़बड़ाना नहीं है, पूरा मिक्स नहीं है, पूरा मिक्सिंग सोचना नहीं है कि अरे यार क्या हो गया, नहीं, आराम से पेशेंस रखो और देखो क्या हो रहा है, हम बताएंगे उतना देखते जाओ। अब भिन्न का जोड़ आप लोगों को पता है ना, भिन्न का जोड़ एड ऑफ फ्रैक्शन है, पता है। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का जब हम लोग LCM लेंगे इसका और इसका, तो क्या बनेगा, बनेगा यही, क्या बनेगा कि कॉस थीटा एक है हमारे पास, क्या है, कॉस थीटा है हमारे पास, और क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, और क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है। सब आपस में गुना होगा, तीनों आपस में गुना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आपस में गुना होगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से ये 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ये खत्म हो जाएगा इससे, तो ऊपर गुना हो जाएगा ये दोनों से, ऊपर ये दोनों से गुना हो जाएगा। किससे गुना हो जाएगा, ये साइन थीटा जो है ये कॉस थीटा से गुना होगा, डॉट लिख देते हैं गुना की जगह पे, और 1 प्लस कॉस थीटा से गुना होगा, प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे साइन थीटा गुना में क्या बचेगा, साइन थीटा गुना में 1 प्लस कॉस थीटा तो खत्म हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, फिर आगे आप लोग बढ़िएगा, हम अभी नेक्स्ट पेज की ओर भी बढ़ेंगे, पहले इतना में काम चलाते हैं फिर नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में आपको ये दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग करेंगे, कॉस थीटा तो गुना के रूप में रहेगा, कॉस थीटा, इसको हम लोग करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर। अभी नीचे का काम करो, ऊपर अभी हड़बड़ाओ नहीं, ऊपर आराम से समझ में आ जाएगा, नीचे का काम करो। कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा जब किए हैं, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा किए हैं, दिख रहा है ना,
कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा होगा आराम से आराम से आराम से। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, पता है ना जी। एक बार लिख देते हैं अगर किसी को नहीं पता हो तो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो वही ना किए हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ 1 का स्क्वायर करेंगे, इससे कोई फायदा तो है नहीं, 1 तो 1 ही रह जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे का काम निपटा देते हैं फिर ऊपर का निपटाएंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, जो कि कॉस थीटा से गुना में रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। देख लिया कैसे किए? इस टोटल को हम लोग इस रूप में चेंज करते हैं, बस फॉर्मूला पे कैसे किए आप ध्यान से समझिए। अब आ जाइए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग साइन थीटा को इसमें गुना करेंगे, साइन थीटा को इसमें गुना करेंगे और इस साइन थीटा को इसमें गुना करेंगे। कोई आपत्ति? किसी को आपत्ति है जी? किसी को आपत्ति है तो बता फटाक से, नहीं आपत्ति है तो अभी हम गुना करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ये कॉस थीटा को अभी हम बाहर ही रहने देते हैं, इस कॉस थीटा को बाहर ही रहने देते हैं, कॉस थीटा रहो बाहर तुम। गुना कौन हो रहा है? साइन थीटा 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा से, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है दिख रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर साइन थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा में गुना करो, ठीक है, करो 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 आराम से करो, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा गुने कॉस थीटा। दिख रहा है? कुछ नहीं किए हैं, बस एक स्टेप किए हैं, ध्यान से देखिएगा। इस टोटल में इस यहाँ से एक टोटल है, यहाँ से एक टोटल है, ऐसे समझो दो बैग है, ठीक है। इस साइन थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा में गुना किए हैं और इस साइन थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा में गुना किए हैं, और ये कॉस थीटा बाहर था वो बाहर ही है। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बताइए। किसी प्रकार का आपको दिक्कत लगे तो बताइए यहाँ तक। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग फिर से इस कॉस थीटा को इसमें गुना करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। आइए इस एक एक करके कर रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, हम गुना करने का एक ही बार दोनों कर देते हैं। अब देखो, इस कॉस थीटा को इसमें गुना करेंगे और इस कॉस थीटा को इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और जब हम इसमें गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा? तो ये कॉस थीटा जो है गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में, यानी कि साइन थीटा तो साइन थीटा जैसे रहेगा, लेकिन ये कॉस थीटा गुना होकर के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा गुने में कॉस थीटा हो जाएगा। क्या ये दिख रहा है? माइनस में साइन थीटा गुने कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ये दिख रहा है? थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। अब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत। अब नीचे क्या था जी? तो नीचे जब हम लोग देखेंगे, नीचे जब ध्यान से देखेंगे तो नीचे बहुत छोटा सा चीज कॉस थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा है। क्या है? कॉस थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कौन कटने वाला है, तो साइन थीटा गुने कॉस थीटा, और यहाँ पे भी है साइन थीटा गुने कॉस थीटा। और मजे की बात ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो माइनस वाला से पहले प्लस वाला गया कटेगा ना, क्या बचेगा? यहाँ पे बच गया हमारे पास साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? क्या बचा? देखो ध्यान से देखो क्या बचा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है, साइन थीटा। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, हमारे पास बचा था साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बटा नीचे क्या बचा था देख लो, मिला लो एक बार। ऊपर बचा है हमारे पास साइन थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे बचा है कॉस थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचा है? कॉस थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा गुने में साइन स्क्वायर थीटा, ये है ना।
देख सकते हैं, एक बार मिला सकते हैं। साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, देख लो, अरे यार कहाँ चला है, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा गुने साइन थीटा, देख लो देख लो देख लो। मिला लो, जितना बार मिलाना मिला लो, क्योंकि ये अगर गड़बड़ाया ना तो पूरा आंसर भी नहीं है, इसलिए आरएचएस प्रूफ भी तो करना है। अब देखो बहुत सिंपल है, हम कहें कि 5 + 4/6 है, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/6 + 4/6? ये क्या दिक्कत है, लिखिए। हाँ तो ठीक है, लिखते हैं। फिर हम लोग ये इस पे वही अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास है साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस अलग किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब जो कटता है उसको काटो, ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा एक, इस साइन थीटा से ये एक खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा बच जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन थीटा है, इस साइन थीटा से स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा, यानी 1/cos थीटा, स्क्वायर वाला खत्म हुआ, 2 खत्म था, 1 खत्म हुआ, 1 बचा। cos थीटा बटा साइन थीटा फॉर्मूला होता है, किसका होता है, cot थीटा का, 1/cos थीटा गुने साइन थीटा, cos थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec थीटा, और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec थीटा। यही तो लाना था, फोटोआ मिलाइए, तो फोटोआ मैच कीजिए, यही ना लाना था, cot थीटा प्लस sec थीटा गुने cosec थीटा। जब आप ध्यान से देखिएगा सारी चीजों को, तो हम लोग जो भी किए यही लाने के लिए किए थे, cosec थीटा गुने sec थीटा प्लस cot थीटा, आया भी हमारे पास cosec थीटा गुने sec थीटा प्लस cot थीटा। अब अगर sec थीटा गुने cosec थीटा लिखे या cosec थीटा गुने sec थीटा लिखे, बात तो एक ही है, यही लाना था हम लोगों को, क्या cosec थीटा गुने में sec थीटा प्लस में cot थीटा, यही लाना था, बिल्कुल। कोई दिक्कत है? अब ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसमें कोई बानर को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्लस पहले लिखे माइनस बाद में लिखे तब दिक्कत होता है, लेकिन ऐसे गुना में है सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा, तो कॉसेक गुने सेक लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे प्लस है तो बाद में प्लस करो चाहे माइनस बाद में करो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 4 + 5 है, तो ये सब तो बताना नहीं पड़ेगा हमको लगता है, जैसा कि इतना तो जानते होंगे कम से कम। ठीक है, यानी ये हमारा हो गया RHS प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, इतना प्रूव कर दिए, 5 नंबर आपके झोली में। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था ना, बस टेन को बदले फिर हमारा जो है कैलकुलेशन करते गए, मतलब कि अगर आप पहला स्टेप आगे बढ़ा देते हैं तो उसके बाद खुद ब खुद रास्ता खुलते आता है कि अच्छा अब ये करेंगे, बशर्ते बस होना ये चाहिए कि आपको उसके बारे में, रास्ता के बारे में, यानी फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए।